Hello everyone, myself योगेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट टीचर कॉमर्स फ्रॉम जीआईसी बिस्टॉक। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 का आपका जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है समायोजनाओं सहित अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, उसके विषय में जानकारी देंगे। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अंतिम खाते होते हैं वो एक लेखावधि जो होती है उसकी लाभ हानि और उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें देते हैं। लेकिन अंतिम खाते तब तक हमें सही जानकारी नहीं दे सकते हैं जब तक कि उस लेखावधि से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका लेखा हम लोग अपने बुक्स में ना कर लें। देखिए, होता ये है या ऐसे कह सकते हैं कि प्राय देखने में आता है कि अज्ञानतावश कह लीजिए या भूल चूकवश कह लीजिए, जो लेखावधि होती है उससे संबंधित बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका लेखा हम लोग अपनी पुस्तकों में करना भूल जाते हैं या आधा अधूरा और गलत लेखा करते हैं। इसके अतिरिक्त उस लेखावधि से संबंधित बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो नहीं भी होते हैं, यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जिनका उस लेखावधि से कोई संबंध नहीं होता है, हम लोग उनकी एंट्रीज जो है ना, उनका लेखा जो है वो अपनी पुस्तकों में कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो ये त्रुटि हैं या जो अशुद्धियाँ हैं, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और वो जो अशुद्धि है उसको समायोजन के माध्यम से दूर किया जाता है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो निर्धारित समयावधि है उसके सही सही लाभ हानि और व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का हमें जानकारी मिले, यानी वो जानकारी हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ये एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, जो प्रमुख समायोजनाएं हैं बहुत सारी हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की है, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, बैड डेब्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे है, ड्राइंग से रिलेटेड है, यानी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं जिनको हमें करना होता है ना। तो उसमें मैं आपको आज एक एडजस्टमेंट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, और वो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। बच्चों, पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम हिंदी में अंतिम रहतिया कहते हैं, तो ऐसे देखिए, जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी समाप्ति पर जो भी माल बिना बिका रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। यानी व्यापारी के लिए जब उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, जो भी माल उसका बिना बिका उसके पास रह गया वो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और जो ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, प्राय इसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद किया जाता है। अब बच्चों, इसके मूल्यांकन पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका मूल्यांकन उसके लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होता है उस पर किया जाता है। और ये जो नियम है ये इस सिद्धांत पे आधारित है कि बिजनेस में जो अनुमानित लाभ होते हैं, है ना, उनको कभी भी लाभ नहीं माना जाता और ना ही उनका लेखा किया जाता है। जबकि जो अनुमानित हानि होती है उसको हम लोग हानि मानते हैं और हानि मानकर उनका लेखा करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसका एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल है कि एक व्यापारी द्वारा तलपट बनाने के पश्चात अंतिम रहतिये का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर 10,000 व लागत मूल्य पर 9,000 किया गया। हमें जनरल में एंट्री करनी है और जो अंतिम खाते हैं उसमें इनका लेखा करना है। तो देखिए, प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बाजार मूल्य है उस पर 10,000 और लागत मूल्य में 9,000 है। तो मैंने आपको नियम बताया कि जो अंतिम रहतिया है उसका मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका मूल्यांकन 9,000 किया जाएगा, क्योंकि 10,000 9,000 में से 9,000 कम है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों? सिंपल सी होगी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 9,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉट इनटू द बुक्स। ठीक है, ये तो हो जाएगी इसकी जनरल एंट्री। इसके अलावा जब हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? फाइनल अकाउंट्स में मेनली 3 होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्या दिखाया जाएगा? धनी पक्ष की तरफ इसको हम दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 9,000, है ना। इसी तरह से बैलेंस शीट में क्या होगा बच्चों? बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक 9,000। तो ये हम लोग जो है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, हमने इसकी जनरल एंट्री की और जो हमारे फाइनल अकाउंट्स थे उसमें हमने इसको दिखाया। तो बच्चों, ये क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट मैंने आपको करके बताया है। ऐसे ही जो बाकी के एडजस्टमेंट है वो मैं आपको नई अगली क्लास में बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये एक एडजस्टमेंट समझाया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों।